सलामकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा अभी ट्राइसिस वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी वगैरह डिटर्मिनेंट सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई थी। तो अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी वगैरह है, तो आज इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये दो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स ए प्लस का बी, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, अगर उनको ऐड करे और फिर उसका ट्रांसपोज ले तो वो बराबर आएगा ए का ट्रांसपोज ले पी का ट्रांसपोज ले। दोनों सूरत के अंदर ट्रांसपोज बराबर आएगा। कभी भी ए प्लस का बी का होल ट्रांसपोज, मतलब पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करें फिर ट्रांसपोज ले, वो भी बराबर आएगा। और अगर हम ऐसे लेके ए प्लस वो ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, दोनों सूरत के अंदर ट्रांसपोज बराबर आएगा। तो ऐसे ये एडिशन है, वो सब्ट्रैक्शन है। कोई भी मैट्रिक्स है, पहले ए माइनस का बी करवा के होल ट्रांसपोज ले, या उसका अलग से ले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ठीक है। अब तीसरा है, मैंने आपको बताया था कि मैट्राइसिस के अंदर जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए प्लस का बी बराबर आएगा बी प्लस ए के, तो इसका आंसर बराबर आएगा बी प्लस ए के। तो ये मैंने लिख भी दिया इधर। और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती, तो ए इंटू बी बराबर नहीं आएगा बी इंटू ए के। ठीक है। जो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती मल्टीप्लिकेशन पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। जैसे इधर मैंने लिखा है, या ए इंटू बी इंटू सी करे, इसका आंसर बराबर आएगा पहले बी को ए को और बी को मल्टीप्लाई करे फिर सी से मल्टीप्लाई करे, तो इसका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है। अब ये है ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर है ए के। तो इनवर्स लेना मैंने आपको बताया था कि किस कैसे इनवर्स लिया जाता है। तो अब मैं बोलता हूं कि ये बराबर है ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर है ए के। तो देखो, अगर मैं टू है, टू का इनवर्स लेता हूं, किसके बराबर आएगा, 1/2 के। फिर इसका दोबारा इनवर्स लेता हूं तो किसके बराबर आएगा, 2 के। तो इसका होल बराबर आएगा उसके एक है, क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो कोई भी नंबर है अगर उसका इनवर्स ले रहे हैं तो वो 1/2 आ रहा है। फिर उसका एक और दफा इनवर्स ले रहे हैं तो वो जस्ट 2 आ रहा है। ठीक है। तो एक ए का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अपने एक होता है कौन सी मैट्रिक्स, जो ए ही आए, पहले ए का ट्रांसपोज ले। जैसे मैं बोलता हूँ कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 4 2 6 7, फिर इसका ट्रांसपोज ले। अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे रो और कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो वापसी इसी कंडीशन के अंदर आ जाएगी। तो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होता है एक है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने ट्रांसपोज की आपको प्रॉपर्टी बताई कि ए प्लस का बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज बी प्लस का बी का ट्रांसपोज। तो इसी तरीके से अगर ऐसे आ जाए ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम ट्रांसपोज ऐसे लेते हैं कि बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें जब आंसर बराबर आएगा। अगर हम देखिए मैंने लिखा हुआ भी इधर, अगर हम ऐसे करते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर आएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज इंटू वो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी
का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ जाए तो ये काफी टेस्ट वगैरह में आते हैं। ये एनईडी में भी पूछा गया हुआ सवाल है 2017 के अंदर और 18 के अंदर, और मेहरान में भी ऐसे सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। तो आप इनकी अच्छी तरीके से ये समझिए आपके एक एमसीक्यू की प्रिपरेशन हो रही है। ये एमसीक्यू सवाल है सारे। अब जैसे मैंने इधर लिख दिया ए प्लस का बी का प्लस का वो ए इंटू बी इंटू सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करे, अगर उसका होल ट्रांसपोज ले तो वो बराबर होगा सी का ट्रांसपोज अलग ले, बी का ट्रांसपोज अलग ले और ए का ट्रांसपोज अलग ले। ठीक है। अच्छा, अब ये कोई भी मेट्राइसिस से एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है मेट्राइसिस से, तो फिर उसका होल ट्रांसपोज ले रहे, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ भी है। तो इसका मतलब है ट्रांसपोज कोई कांस्टेंट का नहीं, सिर्फ मेट्राइसिस का ट्रांसपोज लिया जाता है, कोई नंबर का नहीं लिया जाता। तो इसलिए नंबर आ जाएगा पहले, फिर ए का ट्रांसपोज। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोई मेट्राइसिस है, कोई भी स्केलर नंबर है, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी, इसका होल ट्रांसफर। अच्छा, ये एक बेसिक रूल होता है मैथ्स के अंदर, कोई भी होल पावर आ जाए तो वो सारों के ऊपर आती है वो पावर, तो इसके अंदर हमेशा नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज सिर्फ मेट्राइसिस का लिया जाता है, कोई कांस्टेंट नंबर का नहीं। ठीक है। तो ये भी वैसे ही इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगर इनवर्स लिया जाए, ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी का इनवर्स ए का इनवर्स। अगर जैसे इनवर्स हो गया, एडजॉइंट वगैरह हो गया, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं तो ये उलट से शुरू होंगे। जैसे प्लस के अंदर तो जस्ट जैसे ए प्लस का बी का होल ट्रांसपोज, तो ये होगा ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये अगर ए इंटू बी प्लस का सी, अगर पहले दो मेट्राइसिस को ऐड करे फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करे, तो वो बराबर होगा कि पहले ए प्लस का बी को मल्टीप्लाई करे फिर ए प्लस वो ए मल्टीप्लाई सी को। तो इस कंडीशन के अंदर आंसर सेम आएगा, अदरवाइज नहीं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक आप प्रॉपर्टी की कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब ये कुछ है सेमी मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली वीडियोस के अंदर। तो ए प्लस का होल ट्रांसपोज आ जाए तो ये कंडीशन होती है सेमी मैट्रिक्स की, अगर ए माइनस का होल ट्रांसपोज आ जाए तो ये होती है स्क्यू सेमी मैट्रिक्स की। ठीक है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, पहले ए इंटू बी करे, ए को बी से मल्टीप्लाई करे और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी को माइनस करे बी बी ए सी से बी ए से, तो उसका आंसर हमेशा आता है स्क्यू सेमी मैट्रिक्स। तो जस्ट आप लोगों को कंडीशन याद रखनी है, ये टेस्ट वगैरह में कंडीशन पूछी जाती है अक्सर। ठीक है। इसी तरीके से ए बी को मल्टीप्लाई करे फिर प्लस करे बी मल्टीप्लाई ए को, तो वो कहलाती है स्क्यू सेमीमेट्रिक। तो जस्ट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए इनकी। अच्छा, अब ये दो कंडीशन आ रही है, अगर ए के पावर आ जाए, कोई भी एक मेट्राइसिस दी हुई है, जैसे मैं कह देता हूँ कोई भी मेट्राइस दी हुई है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से पता चलेगा स्क्यू मैट्रिक्स है या सेमी मैट्रिक्स है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो ए की पावर एन आ जाए तो वो स्क्यू मैट्रिक्स है। कब स्क्यू मैट्रिक्स होगी और कब सेमी मैट्रिक्स होगी? अगर ए मैट्रिक्स दी हुई है ए, तो उसके पावर आ जाए ओड, ओड नंबर पता है 1 3 5 7, ये सारे ओड नंबर है, तो ये आ जाए तो वो कहलाएगी सेमी मैट्रिक्स, वो स्क्यू सेमी मैट्रिक्स। और अगर इवन आ जाए तो वो कहलाएगी सेमी मैट्रिक्स। ठीक है।
देखो ये मैंने इधर बता दी थी मिसाल देके कि ए के ऊपर कोई भी इवन पावर आ जाए तो वो सेवन मैट्रिक्स है। जैसे मैं कोई भी एक मैट्रिसेस दे देता हूँ, जैसे 2 4 4 7 7 6 6 1 2, कोई भी ये मैंने मैट्रिक्स दे दी। अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक मैट्रिक्स है, इसका होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर करने पे इसका आंसर आएगा वो स्क्यू सेवन मैट्रिक्स। वो सेवन मैट्रिक्स अगर कोई मैं एक मैट्रिक्स दे दूं, फिर अगर मैं बोलूं कि इसका ए क्यू बताओ, तो इसमें आंसर आएगा स्क्यू सेवन मैट्रिक्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रेस ऑफ स्क्यू सेवन मैट्रिक्स, वो स्क्यू सेवन मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा जीरो आता है, क्योंकि डायगोनल नंबर सेवन मैट्रिक्स के अंदर जीरो होते हैं, तो इस वजह से उसका ट्रेस जीरो आता है। तो ट्रेस लेना मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेस किस तरीके से लेते हैं कि डायगोनल नंबर को प्लस कर दीजिए, वो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाए। डायगोनल नंबर भी मैंने आपको बताया था कौन सी डायगोनल होती है। अच्छा, अब ये लिखा है कि ए एंड बी आर टू एनी सेमी मैट्रिक्स ए प्लस का बी, देन, हाँ, अगर कोई भी सेमी मैट्रिक्स है ए और कोई भी मैट्रिक्स है बी, अगर वो ए सेमी मैट्रिक्स है, अगर उसके अंदर हम बी प्लस करेंगे तो उसके अंदर आंसर क्या आएगा, सेमी मैट्रिक्स, वो हाँ सेमी मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने डिटर्मिनेंट लेना भी सिखाया था कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट लेना लेते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट मैंने आपको सिखा दिया। अब मैंने ये सवाल लिखा है, तो अब जाहिर सी बात है जो सीखा हुआ तो मैं नहीं लिखूंगा, तो ये लिखने का एक मकसद है ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आए। पहले ये मैं रिमूव कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अच्छा, कभी भी कोई अब एम्पलीट्यूड के अंदर कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई सवाल होगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो कोई शॉर्ट ट्रिक देगा आपको। बगैर शॉर्ट ट्रिक के तो वो देगा नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड में एक एक मिनट भी बहुत अहम होता है। तो इसके अंदर जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए, अगर उसका डिटर्मिनेंट मांग रहा हो, तो आप डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप पहले क्या करें, दूसरी रो में से पहली रो माइनस करें जो उसका आंसर है, फिर तीसरी रो में से आप दूसरी रो माइनस करें। अगर दोनों रो का आंसर सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जैसे मैंने ये लिखा है डिटर्मिनेंट, जैसे अब मैं दूसरी रो में से पहली रो माइनस करता हूं, तो ये आंसर आ रहा है 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 4 गए तो 1, एंड 6 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 1, या हाँ 1, माइनस का 1 आएगा। तो इसी तरीके से आप इधर करें। 3 में वो 3 में से 2 गए तो क्या आएगा 2, और 6 में से 5 गए 1, और हाँ 9 के अंदर से 6 गए, नहीं वो 3 बच जाएगा, तो इधर हम करेंगे 8। ठीक है, ताकि आंसर सेम है। तो 9th में से 8 गए तो ये बचेगा 1। और ये जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट लाजमी नहीं है जीरो आएगा, वो आपको सोल्व भी करने होंगे। ये जस्ट एम्पलीट्यूड के अंदर इस तरीके के सवाल आएंगे, अगर डिटर्मिनेंट का कोई सवाल आएगा, तो इस वजह से मैंने ये एक सवाल लिखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये 7 में से वो 8 में से 7 गए तो इधर 1 आएगा, तो माइनस का 1 नहीं आएगा। तो मैं यही देख रहा था, तो लिखने में कुछ गलती हो गई थी। तो इनका 1 आएगा ना इधर भी। देखिए दोनों रो का सेम आ रहा है कि दूसरी रो में से फर्स्ट रो माइनस की तो 1 1 आ रहा है, और थर्ड में से सेकंड की तो भी 1 1 आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम बाकी निकाले, क्या लिखेंगे 0। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख भी दिया, शो भी करवा दिया
कि दूसरी रो में से माइनस करे पहली रो बराबर आना चाहिए, तीसरी रो में से माइनस करे फर्स्ट रो। ठीक है। हाँ, तो अब एक सवाल आता है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी मैंने, कोई भी मैट्रिक्स है और उसका कोई भी मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर बराबर है 3/3 के। तो 3/3 मतलब 3 लिख लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, उसके जो ऑर्डर बराबर है 3 के, ऑर्डर बराबर है 3 के, और उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट बराबर है, डिटर्मिनेंट को हम इससे शो करवाते हैं ना, तो उसका डिटर्मिनेंट बराबर है 2 के। अब वो बोल रहे हैं बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस, जो भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका ट्वाइस करके बताओ, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट। अब बहुत से बच्चे होंगे के डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 और उसी डिटर्मिनेंट से a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर 4 लिखा, तो आप लोगों का 4 आंसर आया, तो वो बिल्कुल गलत है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जो ऑर्डर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट की, पहले उसको पावर बनाएंगे। डिटर्मिनेंट क्या हुआ है, दिया हुआ है 2 और ऑर्डर कितने दिए हुए 3। जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए डिटर्मिनेंट की पावर बनाएंगे ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर दिया हुआ होगा 2/2 या 3/3 को, फिर 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 का। फिर अब 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है, तो इसका आंसर आया 16। ठीक है, इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वगैरह थी, जो सीधी सीधी एमसीक्यू ही समझ लीजिए इनको, ये सीधे एमसीक्यू ही थे। अच्छा, एक सवाल और करवा देता हूँ जो मुझे शायद याद आ रहे हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, नहीं दिया, कोई ऑर्डर दिए हुए 3/3 के, कोई भी ऑर्डर दिए हुए m/n। अब वो बोल रहा है कोई मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर में से हमने एक रो को कम किया और एक कॉलम को कम किया, तो बताओ जो कम होके जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको क्या बोलते हैं। इसमें से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है वन रो को एंड कॉलम को, एक कॉलम को और एक रो को सब्ट्रैक्ट किया। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको क्या बोलते हैं। वैसे तो अगर आपको दिखा जाए तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, अब जैसे रो भी एक कम हुई है और एक कॉलम भी कम हुआ है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं m-1, क्योंकि m मतलब रो मीन्स रो, और कॉलम कॉलम भी एक कम किया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाता है, और इसको माइनर भी बोला जाता है। तो माइनर लेना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। तो इतना काफी है आज के लिए। तो अब ये रैंक का एक और वीडियो बस जस्ट, उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।